Hello बच्चों, let's see this question. Use of pesticides is problematic as A. Their residues persist in the water and environment. Option B. Kill silkworms. Option C. Mosquitoes have been become persistent to DDT. And option D. Deform gills of fishes. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछ रहा है कि पेस्टिसाइड यूज करने का सबसे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्या होता है, मीन्स पेस्टिसाइड यूज करने का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो क्या कॉज कराता है. देयर रेसिड्यूज परसिस्ट इन द वाटर एंड एनवायरनमेंट, या किल द सिल्कवर्म, या मॉस्किटोज हैव बिकम परसिस्टेंट टू डीडीटी, या डिफॉर्म गिल्स ऑफ द फिशेस. तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉब्लमेटिक है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें. इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये सब्सटेंसेस हैं और ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हैं of chemicals or biological origins जो कि हमारे ह्यूमंस द्वारा यूज किया जाता है टू मिटिगेट और किल पेस्ट. इन पेस्ट में क्या क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया आ जाते हैं, नेमेटोड्स, बैक्टीरियाज, नेमेटोड्स, टोड्स, देन इंसेक्ट आ जाएंगे, माइट्स आ जाएंगे. माइट्स बेसिकली वो सब ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे फूड क्रॉप्स या फिर हमारे फूड प्रोडक्शन में जो हानि पहुंचाते हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को मिटिगेट करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं. तो मेजर प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिसाइड कर जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. इनका जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. ब्रेकडाउन इज वेरी स्लो और ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सालों तक ये रह जाते हैं. तो क्या होता है, ये लोग टॉक्सिक रहते हैं. जब ये सालों साल रह जाता है इन द एनवायरनमेंट, ये स्टिल टॉक्सिक रहेगा, ये अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं करता. तो ये टॉक्सिक रहेगा तो एनिमल्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को, एंड इवन ह्यूमन बींग्स को भी ये बहुत सालों तक अफेक्ट कर सकते हैं. तो इसी वजह से ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ऑफ द यूजिंग ऑफ द पेस्टिसाइड्स. बट हम बाकी सब ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. ऑप्शन बी में हमें दिया है किल सिल्कवर्म. हाँ, पेस्टिसाइड्स किल करते हैं सिल्कवर्म को, बट ये हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर. ऑप्शन सी में हम देखते हैं मॉस्किटो हैव बिकम रेजिस्टेंस टू डीडीटी. ये जो ऑप्शन है, ये जो सेंटेंस है, मॉस्किटोज हैव बिकम रेजिस्टेंस टू डीडीटी, यस इट इज अ प्रॉब्लम. और डीडीटी से वो रेजिस्टेंस कैसे होता है? ये होता है वेरिएशन ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. हम लोग डीडीटी अप्लाई करते हैं टू मिटिगेट द मॉस्किटोज, बट ये जो मॉस्किटोज होते हैं वो थ्रू द वेरिएशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो अपने आप को रेजिस्ट करने लगते हैं डीडीटी. ऐसे वेरिएंट्स फॉर्मेशन मींस पैदा होने लगते हैं जो कि डीडीटी से रेजिस्टेंट हैं. तो ये भी एक प्रॉब्लम है ऑफ द यूजिंग पेस्टिसाइड्स. और बट ये इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एनवायरनमेंट में रह जाता है, तो रिसाइड कर जाता है, परसिस्ट कर जाता है इन द वाटर एंड द एनवायरनमेंट. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. देयर रेसिड्यूज परसिस्ट इन द वाटर एंड एनवायरनमेंट. एक लास्ट ऑप्शन बच गया है, डिफॉर्म्स द गिल ऑफ द फिशेस. कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कर सकते हैं इफेक्ट गिल्स ऑफ द फिशेस को, बट ये भी हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है एज कंपेयर टू दिस. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए. देयर रेसिड्यूज परसिस्ट इन द वाटर एंड एनवायरनमेंट, और ये साल दर साल हमें अफेक्ट करते रहते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू.